और मम्मी कैसा रहा सफर? अच्छा रहल। लड़की रहल सेल्फी लेत रहल, बस वो खाई में गिर गई। खाई में गिर गई? हाँ, तो पहाड़ के नीचे कम से कम 3 ताड़ नीचे। हे भगवान, इतना गहरा था। पापा इसीलिए कहते हैं नहीं जाना चाहिए वहाँ। सोचो उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। कोई दर्शन करने गया और फिर वापस नहीं आया, कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। कैसे हो सारे? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे मम्मी पापा नेपाल से आ गए हैं। देखिए ये मम्मी। और मम्मी कैसा रहा सफर? अच्छा रहल बहनी। तुहे तोहार 2 3 5 लड़की रही, तुहे करती तोहार इंतजार करे बन परसाल में दिन दे दिया हूँ। कहे दादी पटो अनारकली नाम का लड़की है। सही है भाई के लिए। हाँ, कहे नहीं, कहे कि तुम्हारे दादी के लड़के हैं। कहा एक लड़का है एक लड़की है। अच्छा। कहे लड़का क्या करते हैं? पहले कमाए गया, कंप्यूटर चलाता है, फिर और बहू बनाने चाह रहे हैं। कहे ठीक है, तो अब की बार ले आना, अपने बेटी को ले आना, बात करेंगे, बहू इनको बहू बना लेगा। तो ऐसे नहीं हंस है। हम कह रहे नहीं, इनको नहीं, इनको भी। लड़की कहली जो आपके एक ही लड़के हैं, 5 लड़की हम है, 5 बहू बनाओगी? हम कहीं नहीं, एक लड़की। देख रहे हो भाई, सुनो मम्मी आपके लिए बहू भी ला रही है। तो का मंदिर कैसा था? अच्छा मंदिर, बहुत सुंदर। और पहाड़ कितना चढ़ना पड़ा था? बहुत दूर तक चलना पड़ता है। पैर वैर दुख रहा होगा ना? हाँ। गाइस मम्मी पापा रात को ही आए हैं 11:30 बजे। तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सो गई थी। उठी तो फिर खाना बनाना पड़ा, फिर सब सो गए थे बहुत जल्दी। पापा बताइए कितना सीढ़ी चढ़े थे आप? अरे बेटी, वहाँ का क्या है, जैसे नाम है स्वर्ग द्वार, हाँ। वैसे है भी। और जैसे कि वहाँ पहाड़ की चढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। लड़की रहल सेल्फी लेत रहल, बस वो खाई में गिर गई। खाई में गिर गई? हाँ, तो पहाड़ के नीचे। कम से कम 3 ताड़ नीचे। हे भगवान, इतना गहरा था। पापा इसीलिए कहते हैं नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। गैस मतलब देखो, भगवान से ना कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान मानो तो घर पे ही है और ना मानो तो कहीं नहीं है। भगवान प्रेम में बसते हैं, भगवान अच्छे कर्म में बसते हैं। ये नहीं कि आप कहीं भी जाके उनको जल चढ़ाओ, आप एक पत्थर रख के भी चढ़ा दो तब भी भगवान ले लेते हैं। लेकिन पापा देखिए वो खतरा वाला जगह है, इसीलिए नहीं जाना चाहिए अगर मेरी मानिए तो। लेकिन भाई अगले साल गाइस भगवान उस लायक करें तो पूरी फैमिली जाएगी, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। इन लोग को तो अकेले तो नहीं जाने देंगे हम। बहुत, आपको पता है मैं कल रो रही थी, बहुत याद आ रही थी आप सबकी। अपने आप आंसू टपक रहा है। सोच रही थी कि मतलब ऐसा सिचुएशन है, भाई साहब भी नहीं है घर पे, मैं भाई साहब से दूर, आप सबसे भी दूर, और भाई साहब मेरे से दूर, आप सबसे दूर, मतलब सब लोग एक दूसरे से अलग, सिर्फ आप दोनों एक साथ। लेकिन प्रभुनाथ की इच्छा रही तो पूरी फैमिली अगले साल जाएगी। हाँ। तो गाइस इमोशनल नहीं होते ना, अगले साल देखेंगे। आज का साल एंजॉय करते हैं। चलो ठीक है, खाना बनाते हैं। नानी देखो आज इनको घर भी जाना, गुस्सा भी हो रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है सच में। आपको घर जाना है ना? तो आप तो गुस्सा हो रही होंगी, खाना नहीं बना रही है जल्दी से। हम घर जाए। हाँ, तो अभी तो 8 बज रहा है और बादल भी घेरा, बारिश तो हो नहीं रहा है, मतलब धूप तो है नहीं कि आपको बहुत जल्दी लगा है जाने का। धूप थोड़ी ना है, आराम से जाइएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ठीक, हम ना खाना बनाते हैं, ज्यादा परेशानी करते। ओके, बाकी देखो वहाँ बाहर पूरा सावन लगा हुआ है, इतने सारे लोग झूल रहे हैं। ये देखो इस पे रहता तो ना। अरे तो ये वाला डाल मोटा है, ये पतला, टूट जाएगा तो गिर जाता है, टूट जाएगा, समझ, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। तो ठीक, अगले साल डाला जाएगा जब थोड़ा और मोटा हो जाएगा, ठीक है। अबे अभी बना नहीं है तो कैसे खाएगा? तो है गाइस, खाना वाना तो सबने खा लिया और मैं खा के सो गई थी और फिर नानी चली गई। तो इसमें आई थी खेत में नींबू तोड़ने, देखो कितना सब मस्त मस्त खा लिए नींबू तोड़ने। अबे नींबू नहीं खाती मैं, ठीक है। और आपको दिखाते मेरा नींबू कितना मस्त सा फरा हुआ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। देख रहे हो? देखो थोड़ा सा है, उधर देख रहे हो? थोड़ा सा है। इतना मैंने तोड़ लिया है, देखो पूरा।
देखा ना। तो गाइस नींबू तो भाई 3 नहीं तोड़ना और तोड़ना, उसके बाद चलते हैं घर, ठीक है। तो है गाइस, हो गया शाम भाई, सबने खाना वाना तो मैंने बना दिया है। गाइस वीडियो था ना स्पेशली प्रभुनाथ के लिए कि वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ के जाने के 2 रास्ते, एक होता है घोड़ाई, उधर से जाओगे आप तो बहुत सारा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ऐसा मम्मी पापा बता रहे थे। मैं तो गई नहीं हूँ, कभी जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है। और एक होता है भीमड़ी वाला रास्ता, उधर से जाओगे तो आपका जो प्रभुनाथ जी का मंदिर है सीधा वहीं तक ढींगरी, तो उधर जाओगे तो वहाँ सीधा प्रभुनाथ जी के मंदिर तक ही लेके जाते हैं। आपको उधर जाना अच्छा लगता है या फिर खतरा मोल लेके इधर से जाना, भाई जिस इतना इसके अंदर साहस होता जाने का, जैसा इसको पसंद होता वो वैसे ही जाता है। तो यहाँ से आपने सुना ही 2 मर गई हैं भाई, 1 नहीं 2। सोचो उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। कोई दर्शन करने गया और फिर वापस नहीं आया, कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि आप जाओ या मत जाओ, लेकिन वहाँ का जो खतरा है, जैसे रास्ते हैं, जैसी सिचुएशन होती है। पहला तो ये कि वहाँ पे कॉल नहीं लगता इंडिया से, वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करोगे तो व्हाट्सएप से कॉल लगेगा, वैसे कॉल नहीं लगता। अब कोई भाई अगर छोटा फ़ोन लेके जाएगा तो उसके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। प्लस पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी नहीं मिलता कहीं दूर दूर तक, ढूंढना पड़ता है, दुकान तब मिलता है। और खाने का भी कहीं पे बहुत ज़्यादा ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो इतना सब अगर आप सहन कर सकते हो तो आप जा सकते हो। जैसे मेरे मम्मी पापा सहन करके आए हैं, पापा तो 2 दिन तक मतलब समझ लो पेट भर पानी नहीं पिए थे, सोचो। इतना सारा है वहाँ का सिस्टम, रियलिटी। अगर आप इतना साहस रखते हो, इतना भगवान से श्रद्धा है तो जाओ। और भाई भगवान से श्रद्धा दिखा मतलब ये नहीं आप खतरा मोल लेके वहाँ पे जाओ। मन साफ रखो, अच्छे कर्म करो, बाकी भगवान हर जगह है। आपने सुना ही होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। नाइस। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते गाइस, हम भी खाना खाते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी प्रभुनाथ जाना हो तो कमेंट में बताना कि कब जाओगी। अगले साल मैं जाऊंगी, हो सकेगा तो, मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, राम राम भाई सारे ना।